महाराष्ट्र के चुनावी मैदान से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाल रंग को नक्सली से जोड़ा। बीजेपी और नक्सलियों में बहुत समानता है। बीजेपी नक्सली दोनों ही संविधान को नहीं मानते। विदर्भ रीजन के इंचार्ज हमारे साथ भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मौजूद है। आखिर कैसा रहा चुनाव प्रचार? बड़े गजब की भाषा का इस्तेमाल किया गया, सब मर्यादाएं तोड़ी गई इस चुनाव में। उनसे बात करेंगे। सर, आप पूरे विदर्भ के इंचार्ज थे, 62 सीटें थी, क्या लग रहा है कहाँ खड़ी है कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस पिछली बार नीचे थी। अगर कांग्रेस कहा जा रहा है कि यहाँ नंबर 1 होती है तो मतलब स्टेट में सरकार बनाएगी, किस स्थिति में है कांग्रेस? देखिए, महाविकास अघाड़ी सब मिल के लड़ रहे हैं 62 सीट। यहाँ हम लोग लगभग 40 सीट हम लोग लड़ रहे हैं विदर्भ में, कांग्रेस अकेले। और पूरी महाविकास अघाड़ी के पक्ष में यहाँ पूरा वातावरण है विदर्भ में, क्योंकि जिस प्रकार से महायुति की सरकार ने जो काम किया उससे लोग नाखुश हैं। पहली बात तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि सोयाबीन और कपास की कोई कीमत नहीं मिल रहा है, किसान नाराज़ हैं, बेरोजगारी बहुत अधिक है। थोड़ा टफ टेरेन आपको नहीं दिया गया, क्योंकि नागपुर मतलब आरएसएस का मुख्यालय, और आरएसएस कहा जा रहा है बड़ी जोर शोर से काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में बड़ी चर्चा हुई, यहाँ भी आरएसएस के लोग बड़ी ताकत से काम कर रहे हैं। खरगे साहब कह रहे हैं जहरीले सांप को मार देना चाहिए, बीजेपी और आरएसएस जो जहरीले सांप हैं उनको पहले ही मार देना चाहिए। तो एक टफ टेरेन में आपके काम करना मुसीबत था, क्योंकि आरएसएस के लोग बहुत काम कर रहे हैं। भाई, कोई भी चुनाव हो वो चुनौतीपूर्ण होता है, कहीं भी जाते हो रहता ही। लेकिन चूँकि विदर्भ हम लोगों सीपीएन बरार की राजधानी रही है और हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग की राजधानी भी रही है, तो एक लगाव हम लोगों से है। भाषा की मर्यादा बहुत टूटी है, चूँकि देवेंद्र फडणवीस यहीं से हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाअघाड़ी के लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं मुसलमान संगठनों के वोट के लिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोगों के लिए किया गया है। उसके अलावा उन्होंने, राहुल गांधी जी जब संविधान सम्मेलन में जब आए थे और उन्होंने संविधान की पुस्तक दिखाई, तब उन्होंने कहा लाल रंग ये नक्सलियों का है और ये अर्बन नक्सली। उसका जवाब हम लोगों ने दिया। मैंने कहा कि लाल रंग तो माई की चुनरी भी है, हनुमान जी लाल दे लाली रसन, वो भी है ना। और लाल कितने रंग हैं, उसको केवल नक्सली क्यों दिखता है? बटेंगे कटेंगे, एक हैं तो सेफ है, ये खूब चला। आप तो ज़मीन पे घूमे होंगे, चूँकि आप इस इंचार्ज थे, तो मंच पे जाने के अलावा ज़मीन पे भी आप घूमेंगे। इस नारे का कोई असर आपको ज़मीन पे दिखा है? देखिए, ये नारे पे भारतीय जनता खुद बढ़ गई। बटेंगे तो कटेंगे, तो सबसे पहले अजित पवार ने इसका विरोध किया, फिर पंकजा मुंडे ने इसका विरोध किया, फिर अभी नए मुल्ला बने हैं अशोक चौहान, भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। तो वो बटेंगे तो कटेंगे, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे ने बहुत हार्ड बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कटेंगे बटेंगे फटेंगे जो कर लो, लेकिन मुंबई में अगर घुसने की कोशिश की तो हम काटेंगे। आपको लगता है कि बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की आत्मा उन्हें प्रवेश कर गई है? उसका उसी की चिरंजीव है। तो बाप पे बेटा, जात पे घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा।